अयोध्या महिला मुखिया पर फूलों की बारिश। लॉकडाउन में भूखों को खाना खिला रही है नालंदा के भूत हाखार पंचायत की मुखिया। सोशल डिस्टेंस के साथ हर रोज लंगर का आयोजन कर रही ममता देवी। कोरोना से निपटने के लिए कटिहार नगर निगम ने बनाई खास रणनीति। वार्ड पार्षद के साथ 4 लोग करेंगे बाहर से आए लोगों की पड़ताल। लॉकडाउन के दौरान दिव्यांगों के घर तक राशन पहुंचा रहे हैं करथौल के दुर्गा पूजा समिति के सदस्य। महिला शिक्षिकाओं को भी मिल रहा है साथ। बढ़ैया टाल में फंसे झारखंड के हजारों मजदूरों को श्रम मंत्री विजय सिन्हा ने दिया वापस घर भेजने का आश्वासन। रबी की फसल काटने आए मजदूर लॉकडाउन में फंसे। पटना की महापौर सीता साहू ने लिया लॉकडाउन में निगम की व्यवस्थाओं का जायजा। लॉकडाउन में फंसे लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश। छपरा के मांझे में पकड़ा गया सिवान के रघुनाथपुर से फरार डॉक्टर। सदर अस्पताल में सैंपल लेकर भेजा गया पटना। कोरोना मरीजों का इलाज कर रहा था डॉक्टर। हाजीपुर के स्टेशन रोड के सब्जी बाजार में उड़ रही है लॉकडाउन की धज्जियां। भीड़भाड़ के बीच सब्जी खरीदते दिखे लोग। मौके से नदारत दिखे प्रशासन के लोग। चेन्नई में फंसे वैशाली के सैकड़ों मजदूर ने वीडियो के जरिए मांगी बिहार सरकार से मदद। मजदूरों के पास नहीं है पैसा और न ही खाने पीने का सामान। लॉकडाउन में वैशाली के सहदेई में लाचार मजबूर लोगों का सहारा बन रहा है स्टूडेंट क्लब। चंदा इकट्ठा कर 100 से ज्यादा घरों में बांटा गया खाने पीने का सामान। छपरा में लॉकडाउन का पालन करा रहे पुलिस वालों का किया गया सम्मान। भगवान बाजार के हरदन बसु लेन में पुलिस वालों का तिलक लगाकर की गई आरती। नेपाल से कोरोना मरीजों को भारत भेजने के खुलासे के बाद एसएसबी और नेपाल पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। जंगल होया नदी हर जगह चौकसी के साथ हो रही पेट्रोलिंग। लॉकडाउन में पेट की आग बुझाने के लिए फतुहा की एक बुजुर्ग गरीब महिला ने बेचा घर का सिलेंडर। अब गोईठे पर खाना बनाकर अपना और अपने बेटे का भर रही है पेट। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक सप्ताह में शुरू होगा कोरोना जांच का काम। भागलपुर, पूर्णिया, कोशी प्रमंडल के 9 जिलों के मरीजों के सैंपल की होगी जांच। लॉकडाउन की वजह से बोध गया में फंसे थाई बौद्ध मोनेस्ट्री के 62 भिक्षु। थाई करेंसी का नहीं हो पा रहा उपयोग। वीजा एक्सटेंशन नहीं होने से बढ़ी मुश्किलें। भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन कोरोना के खतरे से निपटारे को लेकर बरत रहा सावधानी। स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद की गाइडलाइन के अनुसार हो रहा काम। गोपालगंज के हरखुआ स्थित विष्णु सुगर मिल प्रबंधन ने 300 परिवारों के लिए दिए फूड पैकेट्स। जिला प्रशासन जरूरतमंदों तक पहुंचाएगा सामग्री। रांची के हिंदपीढ़ी में कोरोना के लगातार मरीज मिलने से प्रशासन सतर्क। सुरक्षा कारणों से 15 रास्तों को किया गया सील। 4 ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके पर निगरानी। जमशेदपुर में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए खास केबिन का निर्माण। केबिन को आईटीआई के छात्रों ने किया है तैयार। पीएम मोदी की अपील पर जमशेदपुर में बीजेपी महिला मोर्चा बना रही कपड़े का मास्क को लोगों के बीच बांटा जा रहा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना वायरस के चक्र को तोड़ने पर दिया जोर। कोरोना के बढ़ते केस पर लोगों को घबराने के बजाय संयम बरतने की अपील। 15 अप्रैल से भी ट्रेनों के परिचालन की कोई योजना नहीं। लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से ही बंद है रेलों का परिचालन। लॉकडाउन की सख्ती से पालन करने को लेकर देवघर जिला प्रशासन अलर्ट। ड्रोन कैमरे के जरिए संभावित जगहों पर लोगों की गतिविधियों पर नजर। कोरोना संकट के बीच लालू प्रसाद को पैरोल पर रिहा करने की खबर। 13 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक में आ सकता है प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का दिया जा रहा हवाला। कोरोना के 8 केस मिलने के बाद रांची की हिंदपीढ़ी में लोग कर रहे लॉकडाउन का उल्लंघन। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकले। पुलिस की बैरिकेडिंग लांघने की भी कोशिश। कोरोना फैलाने की आईएसआई की साजिश की आशंका के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स कर रही गश्ती। नेपाल से कोरोना संदिग्धों के बिहार में प्रवेश कराने की योजना के खुलासे के बाद बॉर्डर के साथ ही नदी और जंगल के रास्तों को भी पूरी तरह से किया गया सील। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। न्यूज 18 की खबर पर नेपाल के परसा में पुलिस की छापेमारी। पकड़े गए 24 जमातियों में से 3 कोरोना पॉजिटिव। जाले मुखिया के पॉलिटिकल कनेक्शन का भी खुलासा। भागलपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्त। कचहरी रोड पर बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस ने कराई उठक बैठक। मोतिहारी की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में लगाया गया सैनिटाइजेशन टनल। सीमित संख्या में लोगों को सब्जी मंडी में आने की अनुमति। बांका में बैंकों के बाहर लगी जनधन खाता धारकों की लंबी कतार। खाते से पैसे निकालने के लिए जुटे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना हुआ मुश्किल। लॉकडाउन को लेकर लोगों को जागरूक करने में जुटी संस्थाएं। एनसीसी कैडेट लोगों को कर रही जागरूक। रोहतास में शहर से लेकर गांव तक लॉकडाउन का पालन। सासाराम से सटे बनारसिया गांव में लोग घरों में कैद। छपरा में लॉकडाउन के दौरान बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सीएसपी संचालक ने पैसे निकालने आए लोगों के लिए की व्यवस्था। गोपालगंज जिला प्रशासन ने सभी सब्जी मंडियों को भीड़भाड़ वाले इलाके से हटाने का दिया निर्देश। सब्जी मंडी को वीएम स्कूल के खुले मैदान में शिफ्ट करने का आदेश।
सुपौल पुलिस जरूरतमंदों तक पहुंचा रही है खाना। जवानों की सहयोग राशि से शुरू किया गया भोजन वितरण कार्यक्रम। खुद एसएसपी ने बांटे 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और दाल। लॉकडाउन में सामाजिक संगठन कर रहे हैं जरूरतमंदों की मदद। मीठापुर व्यवसायी संघ की ओर से मीठापुर स्लम बस्ती के सैकड़ों लोगों को दी गई खाद्य सामग्री। बाढ़ के बाजार समिति में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी का वीडियो वायरल होने पर एसडीओ की कार्रवाई। सब्जी विक्रेताओं को बढ़ाया सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ। रोहतास के करगहर में लॉकडाउन में फंसी बंजारों की टोली। परिवार के लोगों के सामने भोजन का संकट। स्थानीय लोग करवा रहे हैं भोजन। साहिबगंज में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने किया मॉक ड्रिल। उपायुक्त ने पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए कई टिप्स। कहा, हालात से पैनिक होने की जरूरत नहीं। लॉकडाउन में एम्बुलेंस पर यात्रियों को ले जाने का मामला आया सामने। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में राम मंदिर के पास पुलिस ने जब्त की एम्बुलेंस। वाहन की हो रही जांच। खूंटी में ईस्टर के मौके पर गिरजाघरों में नहीं जुटेंगे ईसाई। ऑनलाइन होगी प्रार्थना। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लिया गया फैसला। सिमडेगा में 39 मरीजों की सैंपल जांच के नतीजे आए नेगेटिव। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा ने दी जानकारी। सिविल सर्जन ने लोगों से घरों में रहने की अपील। घाटशिला के नक्सल प्रभावित गोडाबांधा के जियान गांव में लालू आहार के तहत ग्रामीणों को कराया गया भोजन। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों के परिवार के लोगों ने किया भोजन। लॉकडाउन को लेकर खूंटी के बॉर्डर इलाके में बने बैरिकेडिंग कैंप। डॉक्टरों के साथ हर आने जाने वालों की कराई जा रही थर्मल स्क्रीनिंग। लोगों से घरों में रहने की हिदायत। सरायकेला में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की सेवा में जुटे स्वयंसेवी संगठन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को पहुंचा रहा मदद। गुमला के रायडीह में कोरबा आदिम जनजाति परिवार के लोगों को किया जा रहा जागरूक। लोगों ने खाद्य सामग्री का भी किया वितरण। कटिहार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की सख्ती। अब तक 1 लाख रुपए जुर्माने की वसूली। लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत। ओडिशा के खातीगुड़ा जवाहर नवोदय स्कूल में बिहार के 21 छात्र लॉकडाउन में फंसे। प्रशासन से बिहार भेजने की अपील। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला और ओडिशा के बॉर्डर इलाके गुड़ाबांधा सीमा को किया गया सील। आने जाने के रास्ते पर लगाई गई बैरिकेडिंग। आवाजाही पर पूरी तरह से रोक। हजारीबाग में कोविड-19 का दूसरा मरीज मिलने के बाद सख्ते में लोग। जिला प्रशासन ने दूसरे संक्रमित मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ उसके संपर्क में आने वाले लोगों की शुरू की तलाश। लॉकडाउन में औरंगाबाद के एक छात्र नेता की अच्छी पहल। पत्नी के साथ मास्क के निर्माण में जुटे। जरूरतमंदों के बीच कर रहे मास्क का वितरण। हिंद पीढ़ी में दुर्व्यवहार को लेकर सफाई कर्मचारियों ने थाने में दिया आवेदन। निगम की गाड़ियों पर थूकने का आरोप। जमशेदपुर जिला परिषद उपाध्यक्ष की ओर से सैनिटाइजर का छिड़काव। अपने निजी खर्च से कराई जा रही फॉगिंग। सरायकेला सदर अस्पताल के बर्न वार्ड को बनाया गया कोरोना आइसोलेशन वार्ड। मरीज को तमाम तरह की सुविधा देने की तैयारी। अधिकारियों ने किया आइसोलेशन वार्ड का जायजा। पाकुड़ में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं स्कूली बच्चे। अभिभावकों की मांग पर शिक्षकों ने शुरू की ऑनलाइन ट्यूशन। पाकुड़ के हिरणपुर में लॉकडाउन के कारण नहीं हो पा रहा कैंसर पीड़ित कल्पना भगत का इलाज। दिनों दिन बिगड़ती जा रही कल्पना की हालत। पूर्णिया में जरूरतमंदों के लिए सामाजिक संगठन बने देवदूत। लोगों ने पहुंचाए जा रहे हजारों पैकेट भोजन सामग्री। सासाराम नगर परिषद की ओर से सैनिटाइजेशन के काम तेज। सभी प्रशासनिक भवनों और अधिकारियों के आवास का हो रहा सैनिटाइजेशन। पशुपालन विभाग के निर्देश के बाद अब पटना में प्रशासन की देखरेख में खुली मछली और चिकन की दुकानें। दुकानों पर खरीदारी के लिए आ रहे लोग। पूर्णिया में किसानों को कृषि उत्पादों को मंडी तक ले जाने में आ रही दिक्कत। कृषि विभाग की ओर से जारी पास को हासिल करने में भी आ रही मुश्किल। सीवान का रघुनाथपुर प्रखंड बना कोरोना का हॉटस्पॉट। गांव में 23 कोरोना मरीज मिलने से दहशत में। सीवान में अब तक 29 कोरोना पॉजिटिव केस। बेगूसराय के बछवाड़ा और मंसूरचक के 6 जगहों को घोषित किया गया कोरोना हॉटस्पॉट। 40 संदिग्ध की हो रही सैंपल जांच। 10 लोगों को आइसोलेशन पर भेजा गया। नवादा में कोरोना के मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने किया क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। औरंगाबाद के देव में लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में 2 बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान सील। प्रशासन ने कपड़े और हार्डवेयर की दुकानों को किया सील। दोनों व्यवसायियों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज। लॉकडाउन को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने की पुख्ता तैयारी। ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर। सदर अस्पताल में बनाया जाएगा सैनिटाइजेशन टनल। 30 अप्रैल तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। सभी राज्यों के सीएम के साथ पीएम की बैठक के बाद बढ़े आसार। ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने किया 2 सप्ताह तक लॉकडाउन बढ़ाने का अनुरोध। आज या सोमवार को लॉकडाउन बढ़ाने का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं पीएम। 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है 21 दिन का लॉकडाउन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्रियों से कहा, मैं 24 घंटे हूं उपलब्ध। कोरोना के हालात पर किसी भी वक्त कर सकते हैं बात। लॉकडाउन बढ़ने पर दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के लोगों की मदद करे केंद्र। पीएम से चर्चा के दौरान पुलिस सीएम हेमंत राज्य की मांगों से भी कराया अवगत।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम गहलोत ने पीएम के सामने रखी अपनी राय। सीएम ने भी की लॉकडाउन को 2 हफ्ते और बढ़ाने की सिफारिश। अशोक गहलोत ने पीएम से कहा कि राज्यों की स्थानीय परिस्थितियों को देखकर लॉकडाउन पर फैसला हो। सीएम गहलोत ने पीएम से की काम के बदले अनाज की तर्ज पर नई योजना लाने की मांग। पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाए जाने का ऐलान। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम के साथ हुई बैठक के बाद किया लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान। महाराष्ट्र ने भी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, आप सभी सही तरह से रहेंगे तो हम कोरोना से जल्दी जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों को दिया सोमवार से मंत्रालय में काम शुरू करने का निर्देश। सीनियर अधिकारियों को भी रोज दफ्तर आने का फरमान। पीएम मोदी ने मंत्री और अधिकारियों को काम में कोताही नहीं बरतने का दिया निर्देश। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का भी आदेश। पुरानी दिल्ली के चांदनी महल इलाके में 102 जमातियों में से 52 जमाती पाए गए कोरोना पॉजिटिव। चांदनी महल इलाके को किया गया सील। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को पुलिस सुरक्षा देने के लिए लिखा खत। स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले पर लिया गया संज्ञान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना की रोकथाम में लगे कर्मियों के लिए किया बड़ा ऐलान। कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिजनों को मिलेगी 50 लाख की सहायता राशि। श्रीनगर में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन। लॉकडाउन के 19वें दिन सड़कें दिखी सूनी, प्रशासन अलर्ट। यूपी में भी लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मामले के बाद पुलिस लगातार अलर्ट। हर आने जाने वालों पर रखी जा रही पैनी नजर। लॉकडाउन के दौरान मटर गश्ती पड़ रही भारी। मुंबई में पुलिस ने बेवजह सड़क पर घूम रहे युवकों को कराई उठक बैठक। लॉकडाउन में यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस वाले ने पेश की मानवता की मिसाल। सड़क पर भूखे बंदरों को खिलाई चने। चित्तौड़गढ़ में पुलिस कर्मियों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने फूल बरसाकर पुलिस कर्मियों का किया स्वागत। चूरू में पुलिस ने गांधीगिरी का अपनाया रास्ता और घर से बाहर निकले लोगों को गुलाब का फूल देकर की समझाइश। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 8,300 के पार पहुंची कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। देश भर में कोरोना से अब तक 273 लोगों की मौत। इलाज के बाद अब तक 716 लोग हुए ठीक। बिहार में 64 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। नवादा में एक और लड़की निकली पॉजिटिव। अब तक जिले में मिले 3 केस। पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 166 केस। इनमें से 128 मरीज तबलीगी जमात से जुड़े। दिल्ली में अब कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1069। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 187 नए मामले। अकेले मुंबई में सामने आए कोरोना के 138 मामले। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 78 नए केस आए सामने। एमपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 532। जम्मू कश्मीर में शनिवार को कोरोना के 17 नए मामले आए सामने। नए मामलों को जोड़कर राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 224। राजस्थान में 155 नए मामले आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 700, जबकि 72 मरीज हुए हैं रिकवर। राजस्थान का जयपुर भी बना कोरोना का हॉटस्पॉट। अकेले जयपुर में कोरोना के 65 नए मामले आए सामने। राजस्थान में 10 दिन के अंदर 600 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 33 में से 24 जिले कोरोना की चपेट। राजस्थान से आई राहत भरी खबर। राजस्थान में 112 मरीज पॉजिटिव से हुए नेगेटिव। 58 लोगों को अस्पताल से दी गई छुट्टी। पूरी दुनिया में 16,85,000 लोग कोरोना से संक्रमित। 1,02,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कल एक दिन में 7,500 मौतें। कोरोना से मौत के मामले में अमेरिका ने इटली को छोड़ा पीछे। अमेरिका में कोरोना से अब तक 18,883 लोगों की मौत। इटली में ये आंकड़ा 18,849। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में सबसे ज्यादा हुई हैं मौतें। शुक्रवार को अमेरिका में कोरोना से 2,057 लोगों ने तोड़ा था। इटली में कोरोना से 24 घंटे में 570 लोगों की मौत। कोरोना से यहां सबसे ज्यादा 18,000